जो एक्चुअल ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड पीरियड, असल में हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं। ये तो हमारे पास था बेटा जनरल ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का, ये जो आपको नज़र आ रहा है बेटा कि लिथियम से नियान की तरफ मूव ऑन करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होना चाहिए बेटा, इजाफा होना चाहिए। लेकिन जो उसका एक्चुअल ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का, उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। वो क्या चेंज आ रहा है वो देखिए। यहाँ फिर आप लिखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये हमारे पास है बेटा नियान। तो एक्चुअल ऑर्डर में कहाँ चेंज आ रहा है? एक्चुअल ऑर्डर में एक तो यहाँ चेंज आ रहा है बेटा, ये देखिए, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, एक तो यहाँ पर चेंज आ रहा है और दूसरा कहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है बेटा। तो ये चेंज क्यों आ रहा है इसको हम देखते हैं। पहले तो हम इसके ट्रेंड को देखते हैं। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम है, फिर बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज़्यादा है, बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से कम है, कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी फिर क्या है बेटा, नाइट्रोजन से कम है, फिर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से कम है, फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी नियान से कम है। तो एक तो यहाँ पर बेटा ये मैंने देखें स्टेरिक भी कर दिया इसको, एक तो इसमें फ़र्क आ रहा है इस एलिमेंट में और दूसरा इस एलिमेंट में, इसी तरह एक इसमें फ़र्क आ रहा है और एक इसमें फ़र्क आ रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ना सेकंड पीरियड के अंदर, ये नॉर्मल रूटीन से हटकर बिहेव कर रहे हैं। असूल तो ये है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है, एटॉमिक साइज़ या जो एटम का साइज़ है या जो एटॉमिक रेडियस है उसमें कमी आ रही है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता है, जिसकी वजह से लेफ़्ट राइट मूव करते हुए जनरल ट्रेंड ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये नॉर्मल बिहेवियर से हटकर अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी एनामोलस बिहेवियर। और इस इनामुलस के लिए मैंने आपको लफ्ज़ अभी कुछ देर पहले क्या बताया था बेटा, इरेगुलर बिहेवियर। क्या कहा जाता है बेटा, इरेगुलर बिहेवियर। तो इसका इसी ट्रेंड को आप यूँ भी लिख सकते हैं बेटा। सबसे पहले आप इधर लिखोगे लिथियम, उसके आयोनाइजेशन एनर्जी कम, उसके बाद बेटा आप लिखोगे बोरान, उसके बाद फिर आप लिखोगे बेरिलियम, कार्बन, उसके बाद बेटा आप लिखोगे ऑक्सीजन, उसके बाद बेटा आप लिखोगे नाइट्रोजन, उसके बाद आप लिखोगे फ्लोरीन, उसके बाद आप लिखोगे ये देखिए। आप ऐसे भी इसके ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा बेटा कि असल में जो बोरान की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है बेटा, लेस है एज़ कंपेयर टू बेरिलियम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में हमने क्या कहा है कि जो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो लेस है एज़ कंपेयर टू नाइट्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन असल में होना क्या चाहिए बेटा, असल में ये होना चाहिए, ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से कम होनी चाहिए, बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम नहीं होनी चाहिए। आखिर ये ऐसा बिहेवियर इसके अंदर क्यों है, एक ये और एक दूसरा ये बिहेवियर, इन दो को हम इसमें बेसिकली हम स्टडी करेंगे। आपके एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो अभी मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट यही स्टडी करवाने जा रहा हूँ, यही समझाने जा रहा हूँ कि ऐसा इनॉमलस बिहेवियर क्यों है। ये दो पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं बेटा। अभी देखिए मैं आपको इसके अभी रीज़न समझाने जा रहा हूँ बेटा। जो इससे पहले मैंने आपको एनालाइजेशन एनर्जी का पहला वीडियो लेक्चर मैंने आपको जो समझाया था ना बेटा, उसके अंदर जो मैंने आपको फैक्टर बताया था ना, इसमें भी उसी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम इनके आंसर देंगे इसमें बेटा। ठीक है ना बेटा। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है बेटा 4, के शेल में 2, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2
2s2। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा बोरान के एटॉमिक नंबर है 5, के शेल में है 2 बेटा, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 और ये हम लिखेंगे बेटा 2p1। तो इसके अंदर आखिरी शेल क्या है बेटा, इसके अंदर आखिरी शेल है बेटा 2s2 और इसमें जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो है बेटा 2s2 2p1। तो यहाँ पर बेटा हम रूल अप्लाई करेंगे, हॉर्न्स रूल। क्या अप्लाई करेंगे बेटा, हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग बेटा हाफ एंड completely filled half and completely filled orbitals are more stable than partially filled ऑर्बिटल्स। ठीक है ना बेटा, तो इसी पॉइंट को देखिए। तो बेरिलियम के अंदर जो हमारे पास 2s2 ऑर्बिटल है ये क्या है बेटा, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है ना बेटा। और अगर हम बोरान की बात करें बेटा तो उसके अंदर 2s2 और ये हमारे पास क्या है बेटा 2p1। तो हमने इलेक्ट्रॉन निकालने 2p1 से, तो इसके अंदर ये जो p1 ऑर्बिटल है ना ये क्या है बेटा, पार्शियली फील्ड है। अगर तो ये हाफ फील्ड होता तो p में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 3। अगर ये कम्प्लीटली फील्ड होता तो इसमें होने चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन। ना तो 3 इलेक्ट्रॉन है और ना ही 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इस वजह से हमने क्या कहा बेटा, पार्शियली फील्ड। तो ये जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है ना बेटा, इसको हम लिखेंगे बेटा, ये जो है हमारे पास ये मोर स्टेबल है। इसी तरह जो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल होता है बेटा वो क्या होता है, लेस स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल ऑर्बिटल होता है ना बेटा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। और जो लेस स्टेबल होता है ना इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। यही वजह हमारे पास के जो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा वो बोरान के आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। इसी हॉर्न्स रूल की वजह से, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से या कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से उसमें क्या हो रहा है बेटा, ये हमने एनॉमलस बिहेवियर देखा है। इसी वजह से उसके रेगुलर ट्रेंड में क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। नेक्स्ट दूसरा हमने देखा था बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, कि उन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा था। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 8। इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे बेटा तो इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा 2p3। तो आपको ये 2p4 और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बेटा 2p3। ये हमारे पास क्या है बेटा, पार्शियली फील्ड। और 2p3 हमारे पास क्या है बेटा, हाफ। ये क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। और ये हाफ फील्ड हमारे पास क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, इजी होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा बेटा, डिफ़िकल्ट होगा। तो इसी वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, लेस होगी। और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बेटा वो क्या होगी, हाई होगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि जो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा वो हाई है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये
यही चेंज आ रहा था जो अभी हमने कुछ देर पहले इसको स्टडी किया था, ठीक है ना बेटा। तो होपफुली आपको सेकंड पीरियड के अंदर जो जनरल ट्रेंड है उसकी भी समझ आ गई होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। इसके अलावा उसके अंदर जो एक्चुअल आर्डर है, जो रियल में हमें आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ मिलते हैं ना, उसमें जो चेंज नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा बेटा।